भोगने वाला दुखों से नहीं बच सकता। तो फिर सुखी कौन होता है? इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी है। स्वयुक्तः स सुखी नरः। व्याख्या। प्राणी मात्र को एक अलौकिक विवेक प्राप्त है। यह विवेक पशु पक्षी आदि योनियों में प्रसुप्त रहता है। उनमें केवल अपनी अपनी योनि के अनुसार शरीर निर्वाह मात्र का विवेक रहता है। देव आदि योनियों में यह विवेक ढका रहता है, क्योंकि वे योनियां भोगों के लिए मिलती हैं, अतः उनमें भोगों की बहुलता तथा भोगों का उद्देश्य रहता है। मनुष्य योनि में भी भोगी और संग्रही मनुष्य का विवेक ढका रहता है। पृष्ठ संख्या 400। ढके रहने पर भी यह विवेक मनुष्य को समय समय पर भोग और संग्रह में दुख एवं दोष का दर्शन कराता रहता है, परंतु इसे महत्व न देने के कारण मनुष्य भोग और संग्रह में फंसा रहता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस विवेक को महत्व देकर इसे स्थायी बना ले। इसकी उसे पूर्ण स्वतंत्रता है। विवेक को स्थायी बनाकर वह राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारों को सर्वथा समाप्त कर सकता है। इसलिए भगवान इह पद से मनुष्य को सावधान करते हैं कि अभी उसे ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त है जिसमें वह काम क्रोध पर विजय प्राप्त करके सदा के लिए सुखी हो सकता है। पृष्ठ संख्या 400 लेफ्ट साइड में। मनुष्य शरीर मुक्त होने के लिए ही मिला है, इसलिए मनुष्य मात्र काम क्रोध का वेग सहन करने में योग्य, अधिकारी और समर्थ है। इसमें किसी वर्ण आश्रम आदि की अपेक्षा भी नहीं है। मृत्यु का कुछ पता नहीं कि कब आ जाए, अतः सबसे पहले काम क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए। काम क्रोध के वशीभूत नहीं होना है, यह सावधानी जीवन भर रखनी है। काम क्रोध के वशीभूत नहीं होना है, यह सावधानी जीवन भर रखनी है। यह कार्य मनुष्य स्वयं ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। इस कार्य को करने का अवसर मनुष्य शरीर में ही है, दूसरे शरीरों में नहीं। इसलिए शरीर छूटने से पहले पहले ही यह कार्य जरूर कर लेना चाहिए। यही भाव इन पदों में है। उपर्युक्त पदों से एक भाव यह भी लिया जा सकता है कि काम क्रोध के वशीभूत होकर शरीर क्रिया करने लगे, ऐसी स्थिति से पहले ही उनके वेग को सह लेना चाहिए। कारण कि काम क्रोध के अनुसार क्रिया आरंभ होने के बाद शरीर और वृत्तियां अपने वश में नहीं रहती। भोगों को पाने की इच्छा से पहले उनका संकल्प होता है। वह संकल्प होते ही सावधान हो जाना चाहिए कि मैं तो साधक हूं, मुझे भोगों में नहीं फंसना है।
राम राम। अभी आपने राम पढ़ा राम। ना भैया कि ये ना भोग और होने से पहले संकल्प होता है। जी। तो वो पहले संकल्प होता है बोले तो इसको थोड़ा सा कैसे मतलब मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया कि पहले संकल्प होता है, ऐसे कुछ बोला ना आपने। बोला इसमें आया, इसमें लिखा हुआ है, महाराज जी ने लिखा हुआ है। भोगों हम्म। को पाने की इच्छा से पहले उनका संकल्प होता है। दूसरे अध्याय में शायद 62वें 63वें श्लोक में ऐसी बातें आई हैं। हरिओम जी बता रहे हैं कुछ, पहले हरिओम जी आप बताओ। हाँ, वही कहने जा रहे थे 62-63 दूसरे अध्याय 62-63 वाला हाँ, कि यही तो जैसे विषय हम ही, पूछ रहे हाँ बहन जी हम्म। सुनिए, जैसे ही हमारी इंद्रियां विषयों के ऊपर दृष्टि डालती हैं तो वो स्वतः स्वाभाविक जाता है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारे मन से दृष्टि के साथ जुड़ाव हो जाता है तो तुरंत स्फुरणा जो हो रही थी विषयों को इंद्रियों के देखने से स्फुरणा होती है, वो स्वतः स्वाभाविक है, प्रकृति की हो रही है। लेकिन जैसे ही हमारा मन उससे जुड़ता है और इसमें संकल्प बनता है कि ये चीज तो मेरे लायक है, मेरे लिए है, हमको सुख देने लायक है, हमको अच्छी लगती है, हमारे इंद्रियों के आधार पे हमको सुख मिलेगा, तो ये संकल्प मन में उठते ही हम पकड़ा जाते हैं। तो मन इंद्रियों के साथ भले चला जाए लेकिन उसके पीछे हम न जुड़े, हमारा विवेक तो हमारे साथ है। तो हम मन पे विवेक द्वारा ये ध्यान रखें कि इसमें जो संकल्प उठ रहा है वही संकल्प बाद में कामना आसक्ति सब बना लेता है। तो यही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि स्फुरणाएं भले उठे लेकिन हमारा मन के साथ संकल्प नहीं होना चाहिए। अजय भाई जी कुछ ऐसी बात हुई? यही बात है। जैसे बच्चा मान लो कोई बाजार में निकलता है, मेले में निकलता है, तो तरह तरह की चीजें देखता है। देखने के बाद उसमें फिर इच्छा जागृत होती है। पहले उसके पीछे जैसे बोला ना, संकल्प विचार करते हैं, हाँ ये मेरे लिए अच्छी है, इससे मुझे सुख मिलेगा। तो सभी के ऊपर लागू होती है बात, जो बड़े हों बच्चे हों सभी के ऊपर लागू होती है। तो ये प्रोसेस जो है 62-63 श्लोक में भगवान ने बताया है। पहले संकल्प होगा, उस पर फिर जो है विचार करता है कि हाँ इससे मेरे को सुख मिलेगा, फिर उसकी कामना, ध्याय तो विषयों का चिंतन करने से विषयों की कामना उत्पन्न होती है। तो वैसे तो संसार भगवान के अतिरिक्त सब कुछ विषय ही है। एक तरफ भगवान है, एक तरफ संसार है, तो संसार मात्र का चिंतन ही विषय है। बड़ी सावधानी की जरूरत है हर बहुत समय। सावधानी की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन क्या है ना, इसीलिए अपने देखो भगवान में, भगवान की तरफ दृष्टि रहे, भगवान में लगे रहे, तो भगवान की कृपा से देखो फर्क पड़ भी रहा है। अपने लोगों को सबका अनुभव है, फर्क पड़ रहा है। और जहाँ कमी लगती है भगवान से प्रार्थना करेंगे और कहाँ जाएंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखने की जरूरत तो है, सावधानी की जी जरूरत तो है। बिल्कुल। और साधक विवेक लोग से एक भाई दूसरे का जी, ध्यान रखते हैं। विवेक हम लोगों के पास इसीलिए भगवान ने दिया है कि हम विवेक के द्वारा मन के संकल्पों को चेक कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा निवेदन है कि आंख है अपनी, आंख का काम है दृश्य को देखना, तो दिखना होता है और देखना होता है। तो दृश्य का दिखना तो ये स्वतः स्वाभाविक है, दृश्य आ गया, आंख से दिख गया, बात खत्म, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब हम मुड़ मुड़ के देखते हैं, उसमें स्वयं जुड़ जाते हैं दृश्य में, तो वो दिखना न होकर के देखना हो जाता है। बस वही संकल्प आसक्ति कामना शुरू। जी बहुत बढ़िया। तो विवेकियों विवेकियों को अभी वैरी बताया ना, कामना को तो मतलब अच्छा अच्छा व्यक्ति भी जो है वो उससे जो है वश में हो जाता है। विवेकियों का भी जो है नित्य वैरी है कामना। चलें आगे। हाँ भाई जी चलिए। तो 400 नंबर पेज में लेफ्ट साइड में नीचे से ऊपर का पैरा फिर शुरू से पढ़ रहे हैं एक बार, कि भोगों को पाने की इच्छा से पहले उनका संकल्प होता है। वह संकल्प होते ही सावधान हो जाना चाहिए कि मैं तो साधक हूं, मुझे भोगों में नहीं फंसना है, क्योंकि यह साधक का काम नहीं है। इस तरह संकल्प उत्पन्न होते ही उसका त्याग कर देना चाहिए।
तो यही बात जो है 14वें अध्याय में भी जब बताया कि जब रजोगुणी वृत्तियां आती हैं तो उस समय अपने आप को कैसे संभालना है, तो वहां भी ऐसी बात आई है। पदार्थों के प्रति राग काम रहने के कारण अमुक पदार्थ सुंदर और सुखप्रद है आदि संकल्प उत्पन्न होते हैं। संकल्प उत्पन्न होने के बाद उन पदार्थों को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाती है और उनकी प्राप्ति में बाधा देने वाले के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। ये जो पूरा प्रोसेस जो है 2 के 62-63 में दिया है, तो वो प्रोसेस है। काम क्रोध के वेग को सहन करने का तात्पर्य है कि काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही ना होने देना। काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने के बाद वेग आता है और वेग आने के बाद काम क्रोध को रोकना कठिन हो जाता है। इसलिए काम क्रोध के संकल्प को उत्पन्न ना होने देने में ही उपर्युक्त पदों का भाव प्रतीत होता है। कारण यह है कि काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने पर अंतःकरण में अशांति, उत्तेजना, संघर्ष आदि होने लग जाते हैं, जिनके रहते हुए मनुष्य सुखी नहीं कहा जा सकता। परंतु इसी श्लोक में ससुखी पदों में से काम क्रोध का वेग सहने वाले मनुष्य को सुखी बताया गया है। दूसरी बात यह है कि काम क्रोध के वेग को मनुष्य अपने से शक्तिशाली पुरुष के सामने भय से भी रोक सकता है अथवा व्यापार में आमदनी होती देखकर लोभ से भी रोक सकता है। परंतु इस प्रकार भय और लोभ के कारण काम क्रोध का वेग सहने से वह सुखी नहीं हो जाता, क्योंकि वह जैसे क्रोध में फंसा था ऐसे ही भय और लोभ में फंस गया। तीसरी बात यह है कि इस श्लोक में युक्तः पद से काम क्रोध का वेग सहने वाले व्यक्ति को योगी कहा गया है, परंतु संकल्पों का त्याग के बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता। 6 अध्याय का दूसरा श्लोक। इसलिए काम क्रोध के वेग को रोकना अच्छा होते हुए भी साधक के लिए उनके संकल्प को उत्पन्न ना होने देना ही उचित है। पृष्ठ संख्या 400 राइट साइड में नीचे का पैरा। काम क्रोध के संकल्प को रोकने का उपाय है अपने में काम क्रोध को ना मानना। अपने में काम क्रोध को ना मानना कारण कि हम स्वयं रहने वाले हैं और काम क्रोध आने जाने वाले हैं, इसलिए वे हमारे साथ रहने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, हम काम क्रोध को अपने से अलग रूप से भी जानते हैं। जिस वस्तु को हम अलग रूप से जानते हैं वह वस्तु अपने में नहीं होती। और तीसरी बात, काम क्रोध से रहित हुआ जा सकता है। आगे 26वें श्लोक में आएगा काम क्रोध वियुक्ता नाम और एतैर विमुक्त। 16वें अध्याय के 22वें श्लोक में आया कि काम क्रोध और लोभ से रहित मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है। इनसे रहित वही हो सकता है जो वास्तव में पहले से ही इनसे रहित होता है। चौथी बात, भगवान ने काम क्रोध को जो राग द्वेष के ही स्थूल रूप हैं, क्षेत्र अर्थात प्रकृति के विकार बताया है। 13वें अध्याय का 6वां श्लोक। अतः ये प्रकृति में ही होते हैं, अपने में नहीं, क्योंकि स्वरूप निर्विकार है। इससे सिद्ध होता है कि काम क्रोध अपने में नहीं है, इनको अपने में मानना मानो इनको निमंत्रण देना है। पृष्ठ संख्या 401। सयुक्तः नरः, अज्ञान के द्वारा जिनका ज्ञान ढका हुआ है, ऐसे मनुष्यों को भगवान ने इसी अध्याय के 15वें श्लोक में जंतु जंतवः कहा है। और यहाँ काम क्रोध का वेग सहने के में समर्थ मनुष्य को नरः कहा है। भाव यह है कि जो काम क्रोध के वश में है वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। जो काम क्रोध के वश में है वह मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है वही
वास्तव में नर है, शूरवीर है। समता में स्थित मनुष्य को योगी कहते हैं, जो अपने विवेक को महत्व देकर काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही नहीं होने देता। वही समता में स्थित हो सकता है। ससुखी 401 राइट साइड में सबसे ऊपर का पैरा। ससुखी मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी काम क्रोध उत्पन्न होने पर सुख शांति से नहीं रह सकते। इसलिए जिस मनुष्य ने काम क्रोध के संकल्प को मिटा दिया है, वही वास्तव में सुखी है। कारण कि काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होते ही मनुष्य के अंतःकरण में अशांति, चंचलता, संघर्ष आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इन दोषों के रहते हुए वह सुखी कैसे कहा जा सकता है? जब वह काम क्रोध के वेग के वशीभूत हो जाता है, तब वह दुखी हो ही जाता है। कारण कि उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का आश्रय लेकर उनसे संबंध जोड़कर सुख चाहने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। यह नियम है, कभी सुखी नहीं हो सकता। जो पिछले श्लोक में है 22वें। परिशिष्ट भाव पहले स्फुरणा होती है। उस स्फुरणा में सत्ता, आसक्ति और आग्रह होने से वह स्फुरणा पकड़ी जाती है और संकल्प बन जाती है। संकल्प से मनोरथ, मनोराज्य होने लगता है, जिससे काम क्रोध आदि का वेग उत्पन्न होता है। दूसरे अध्याय का 62-63 श्लोक। साधक के लिए 1 नंबर की बात तो यह है कि वेग उत्पन्न ही ना होने दे, अर्थात संकल्प न करे। और 2 नंबर की बात है कि वेग उत्पन्न होने पर भी वैसी क्रिया न करे, वशीभूत ना हो। नारायण, आगे चलें क्या? डॉक्टर साहब जुड़े, डॉक्टर साहब आगे चले क्या? अभी आपने कुछ सुना है या कभी अभी जुड़े हो क्या? कुछ बोलना है क्या जो सुना है? नारायण नारायण। नारायण। ये जो संकल्प बन जाता है तो उसको रोकने का जैसे स्वयं में पावर है रोकने की, या संकल्प बनने के बाद वो होता ही है कुछ काम जो होता है? रोकने की पावर है, तभी तो भगवान कह रहे हैं ठीक कि जो काम और क्रोध को, जो उत्पन्न होने वाले से वेग को जो रोक सकता है वही सुखी है। अगर ये रोक ही नहीं सकता तो फिर मनुष्य ही क्या, फिर तो पशु तो पक्षी महाराज ये है। और क्या? रुकता क्यों नहीं है महाराज? फिर ये क्यों ये गलत रुकता काम तो क्यों है हो ही जाते हैं? नहीं, रुकता इसलिए नहीं है कि हमने अभी महाराज जी ने अपने सामने ये बात कही थी कि हम मानने लगते हैं कि ये मेरे में ही है, ये मैं इसका रोकने में समर्थ नहीं हूँ, ऐसा हम मानने लगते हैं। वास्तव में तो महाराज जी कह रहे हैं कि हम हैं परमात्मा के चेतन अंश, हम तक इनकी पहुंच ही नहीं है। महाराज जी ने यहाँ पर 400 पेज के राइट साइड में अंतिम पैरा में बताया है, काम क्रोध के संकल्प को रोकने का उपाय है अपने में काम क्रोध को न मानना। ये तो आते हैं मन बुद्धि इंद्रियों में, हम तो है परमात्मा के चेतन अंश, हम में ये नहीं पहुंच सकते। कारण कि हम स्वयं रहने वाले हैं और काम क्रोध आने जाने वाले हैं, इसलिए ये हमारे साथ रहने वाले नहीं है। एक तो ये बात बताई। दूसरी बात ये बताई, हम काम क्रोध को अपने से अलग रूप से जानते भी हैं, क्योंकि हम तो सब समय रहते हैं, काम क्रोध आते हैं जाते हैं, हमें खुद पता है कि इस समय मैं क्रोध के वश में हो गया, इस समय मैं कामना के वश में हो गया। तो इसका अर्थ है कि हम जानते हैं अलग से कि हम अलग हैं और काम और क्रोध आते हैं जाते हैं। तीसरी बात यह है, काम क्रोध से रहित हुआ जा सकता है, ये भगवान खुद कहते हैं गीता 5 के 26वें में अभी जो आएगा, काम क्रोध वियुक्ता नाम, यदि नहीं हो सकते तो ये बात नहीं कहते। और आगे 16-22 में भी कहेंगे एतिर विमुक्ता कौन्तेय, इनसे मुक्त हुआ वह मनुष्य।
तो रहित वही हो सकता है जो वास्तव में पहले से ही रहित है। हम तो शुद्ध बुद्ध मुक्त विकार रहित हैं ही पहले से। चौथी बात बता रहे हैं, भगवान ने काम क्रोध को, जो कि राग द्वेष के ही एक स्थूल रूप है, इनको प्रकृति का विकार बताया है। ये वास्तव में प्रकृति में ही होते हैं, लेकिन हमने इनको मान लिया। रूप तो सर्वथा निर्विकार है, अपने में होता ही नहीं। इससे सिद्ध होता है कि काम क्रोध अपने में नहीं है, और अपने में मानना ही इनको निमंत्रण देना है। तो सुरेश जी, आपका कुछ समाधान हुआ होगा इससे? हाँ प्रभु जी, लेकिन मान लो नहीं मानने से ये दिक्कत दूर हो जाएगी, मतलब ये हमारे में नहीं है ऐसा मानने से हाँ, ये परेशानी हमारे दूर में। हो जाएगी। हाँ, एक निश्चय तो हम इसलिए कर सकते हैं कि हम भगवान के अंश हैं। जिस तरह भगवान काम क्रोध के वश में नहीं होते, ऐसे हम भी सक्षम हैं, क्योंकि हम उनके अंश हैं। भाई, कौन से बाप का बेटा है कि मैं राजपूत का बेटा हूं, मेरे अंदर किस तरह कायरता आ सकती है? तो इसी से एक बहुत बड़ा बल आ जाता है। ऐसे हम हैं जो वो एक एक मारवाड़ी, उसमें कोई घटना है, उसमें दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे। तो उसमें एक राजपूत था और एक दूसरी वर्ण का था। तो वो जो दूसरे वर्ण का है, उसने राजपूत को अपने नीचे पटक रखा था। तो वो उसने पूछा, तू है कौन? तो उसने बताया, मैं दूसरे वर्ण का नाम लिया, मैं वो हूँ। अरे, यूं वैश्य कह वैश्य करके था तू वैश्य। मेरे को कैसे कैसे मेरे को तूने पकड़ लिया? वैसे मैं कहना नहीं चाहता था, आपने कह दिया। तो तो बोले, भाणियो यार, मन नीचे पटक लियो, ले अब आर देखो तो खट से ऊपर आ गया। तो ऐसे हम अगर अपने आप को पहचान लें कि हम भगवान के चेतन अंश हैं, तो कैसे हमारे ऊपर ये काम क्रोध, इनकी क्या सत्ता है कि जो परमात्मा के चेतन अंश को अपने वश में कर ले, पटक दे। तो ये बात है। तो सुरेश जी, अपने अंदर है, इसी मनुष्य में ये शक्ति है। पशु पक्षी में तो ये विवेक नहीं है, पर हमें विवेक है। पर बात ये है कि हमने ही अपने आप को दुर्बल मान लिया और इन काम क्रोध इत्यादि को सबल मान लिया, इसलिए फंस गए। जी, इसमें महाराज जी राम राम। राम राम। यही तो समझना चाहिए कि जब पहले सुरेश जी से पूछ लें। सुरेश जी, आपका समाधान हुआ? हाँ प्रभु जी, हाँ राम राम प्रभु जी। हाँ हाँ, ठीक है। हम प्रदीप जी बोलिए अब। महाराज जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान के अंदर ये काम क्रोध ये सब है ही नहीं, है ना? जी, तो ये जो हमारे अंदर संकल्प विकल्प जैसे कुछ भी चीज आती है, तो हम ये समझ लें कि अगर क्रोध आया है तो उस समय हम शांत हो जाएं, ये आया है और चला जाएगा। हाँ तो हाँ, ये अपने में न मानकर ये आने और जाने वाले में इस चीज को समझे, है ना? बिल्कुल। आगमा पाइनो अनित्या तां स्थितिक शस्व, भगवान ने साफ कहा है, ये आने जाने वाले। स्वामी जी महाराज ने इसको मंत्र बताया, मंत्र, कि कभी यदि काम क्रोध अपने पर किसी को आक्रमण होने लगे, तो आगमा पाइनो अनित्या, आगमा पाइनो अनित्या, तो बस वो जहर उतर जाएगा। ऐसा महाराज जी कहा करते थे। जी, बड़ंग आपने ठीक स्वाहा। ही कहा। शेठ जी ने कहा अड़ंग बड़ंग स्वाहा, और भाई जी ने क्या कहा था? भाई जी ने कहा था कि के फर्क फर्क पड़े। पड़े, के फर्क पड़े। क्या फर्क पड़ा है? ठीक बात है, ये डॉक्टर सारी साहब राम बातें। राम। राम राम। डॉक्टर साहब राम राम जी। राम डॉक्टर राम। साहब, ये संसार की तरफ प्रवृत्ति तो हमारी लगातार चलती ही रहती है। एक वृत्ति प्रवृत्ति की तरफ गई, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई। ये सारे काम ही हैं क्या स्वरूप में? तो जबकि कोई प्रवृत्ति है नहीं, परंतु हमारे द्वारा इस संसार की ओर प्रवृत्ति तो चलती रहती है, धारावाहिक। एक चली फिर दूसरी, फिर नहीं, आगे पीछे ये चलती रहती है। ये क्या है? ये तो सारे कार्य है, कर्म है। और वो काम की बात जो हो रही है, काम और क्रोध, वो हो रही है इच्छा, जिसके वशीभूत होकर हम पापों में प्रवृत्त हो जाते हैं। ये उनकी बात हो रही है, काम और क्रोध की। और ये तो क्रियाएं हैं, ये काम जो हम काम करते हैं वो काम नहीं है। ये काम और क्रोध है, ये जो है, ये नरक के द्वार बताए हैं ना भगवान ने, त्रिविधम जी जी जी। नरकस्य दम, वो है ये काम क्रोध तथा लोभ तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्। ये वो काम है, इच्छा, कामना, वासना, उसका नाम है यहाँ पे।
कार्य तो जितने प्रवृत्ति है, कर्म है, ये तो सब आप निष्काम भाव से करें तो इससे कल्याण हो जाएगा, पर इस काम से कल्याण नहीं होगा, इस काम को नरकों का द्वार बताया है। जी। तो विजय आगे चलें फिर अजय जी। जी अजय जी या कोई आपके भाव अभी श्लोक पढ़ा हाँ, उसको आपका कोई बता भाव है तो अभी बताइए। अभी जो 400 नंबर पेज पर ना जो सुनीता जी ने बोला था, वहीं पर जो बात आई है कि सबसे नीचे से दूसरे पैराग्राफ में कि बस संकल्प होते ही सावधान हो जाना चाहिए कि मैं तो साधक हूं, मुझे भोगों में नहीं फंसना है, क्योंकि ये साधक का काम नहीं है। तो डॉक्टर साहब, ये जागृति हर समय जो है कैसे रहे कि हम तो साधक हैं, हमारा अपना जो उद्देश्य है वो अपना कल्याण करने का है, इसमें दृढ़ता हो जाए तो काफी काम बन जाए। हाँ, इसके लिए तो विवेक है, वही मुख्य है, और इसके अलावा मनुष्य का जब एक उद्देश्य बन जाता है ना, उद्देश्य अगर पहले से बन जाता है तो फिर वो इन चीजों में दृढ़ रहता है। जैसे हमारा धन कमाने का उद्देश्य है, तो धन कमाने का उद्देश्य है, तो बहुत से लोग हमको व्यापार में ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो अपमानजनक है, पर हम उनको पी जाते हैं कि नहीं, कि हमारा तो धन कमाना है, ये क्या है, ये तो अभी आया चला जाएगा। तो हम जिन बातों पे हमारी लड़ाई हो जाया करती है, ऐसी बातें बोलने पर भी हम चुपचाप उनको पी जाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो ऐसे उद्देश्य की जागृति रहे तो ये आदमी काम क्रोध के वेग को संकल्प के समय ही समाप्त कर देगा। बोले नहीं नहीं, अपना उद्देश्य ये नहीं है, अपना उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। जी। ये बहुत ही बढ़िया बात है डॉक्टर साहब के ना, मतलब जैसे अपने धन के विषय में बताया, ऐसे ही क्या अपने तो भगवान महाराज जी के एक प्रवचन में सुना मैंने कि हम तो भगवान के ग्राहक हैं, हम तो हाँ भगवान के ग्राहक हैं, हमारा व्यापार तो भगवान का, हमारा और आपका संबंध क्या है, भगवान का संबंध है हमारा, तो हाँ, अपने राग द्वेष में क्यों उलझे, अपने तो भगवान के ग्राहक हैं भाई। इसीलिए उद्देश्य की दृढ़ता की बात भगवान ने हाँ जगह जगह कही है। जी जी। व्यवसायात्मका बुद्धि रेके है कुरुनंदन है, बहुशाखा अनंतस्य बुद्धि अव्यवसायी नाम। तो हमें अपना एक एक उद्देश्य बना लेना है कि हमें तो, हमारा तो ये रास्ता है ही नहीं, जो जिस संसार के भोगों का, ये हमारा रास्ता नहीं है। हमने तो निश्चय कर लिया मैं एक साधक हूँ, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। जी डॉक्टर साहब, एक बात और मन में आई थी जी जी कि बोलिए। ये जो काम क्रोध लोभ है ना, इन इन काम क्रोध लोभ को परमात्मा के साइड में लगा लेते हैं। हाँ हाँ, जैसे हमारी इच्छा जो है ना, ये परमात्मा की होनी चाहिए, भगवान से मिलने की इच्छा होनी चाहिए। और जो ये क्रोध है ना, सही कह रहे हैं। क्रोध का मतलब ये जो जिद्दी का जो स्वभाव है ना हमारा, ये भगवान को पाने का हो जाए कि बस अब तो बस पाके ही रहेंगे। और ये लोभ है ना, ये भी भगवान को पाने का ही लोभ, मतलब और कुछ नहीं चाहिए, बस ये एक ही चाहिए। तीनों इसमें लग जाए तो भी हो जाता है ना। हाँ, ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है। जी तो डॉक्टर साहब, उद्देश्य की कीमत महाराज जी कितने बताते हैं, उद्देश्य की कीमत कितनी है, उद्देश्य? हाँ, उद्देश्य की बड़ी भारी कीमत है। महाराज जी डॉक्टर तो साहब बहुत प्रणाम। बार ये बात करते हैं। हाँ 16 में से बोलिए। 15 आना बता, 15 आना बता। 15 हाँ आना। एक बार अगर है ना डॉक्टर साहब, अगर एक बार उद्देश्य पक्का हो जाता है तो फिर वो हिलता नहीं है ना। बिल्कुल, अगर पक्का उद्देश्य, मैंने बताया ना अभी कि धन कमाने का जो कि नष्ट होने वाली चीज है, उसका उद्देश्य भी दृढ़ हो जाता है, तो आदमी छोटी मोटी बातों से परवाह ही नहीं करता। किसी ने अपमान कर दिया कि कोई तकलीफ हो रही है, वो स्वामी जी महाराज कहते थे कि रुपए आते जाते हैं, तो टट्टी पेशाब का वेग हो रहा है, फिर भी उसको रोके हुए रखता है कि अभी कुछ नहीं करना है, पहले रुपया रुपया आ रहा है, रुपया आ रहा है। तो इस तरह से जब एक उद्देश्य बन जाता है, तो जैसे अभी अजय जी ने बताया कि भाई महाराज जी कहते हैं कि उद्देश्य 15 आने हैं, बाकी सब चीजें हैं जो इतनी कीमती नहीं है जितनी उद्देश्य कीमती है। जी महाराज जी राम राम प्रणाम। राम राम। बोलिए महाराज जी, ज्योति ये जी। उद्देश्य क्या ये बिगिनिंग में होना जरूरी है? मतलब
उद्देश्य में मतलब जैसे आपने शुरू किया, आपने साधक संजीवनी पढ़नी शुरू करी, सत्संग शुरू करी, जो भी महापुरुष और सत्संग में जो हमें ज्ञान मिलता है उसकी कोशिश करी, पर ये दिमाग नहीं लगाया कि भगवत प्राप्ति होगी या पुनर्जन्म नहीं होगा। पर छोटे-छोटे कदम रख रहे हो कि हाँ, हमें ये करना है। तो क्या वो उद्देश्य कच्चा उद्देश्य में आएगा? हाँ, ये उद्देश्य की शुरुआत है, इसीलिए कहा उद्देश्य की दृढ़ता ये बाद में होती है। अभी एक अंकुर हुआ है, हमारे साधन का एक अंकुर फूटा है जीवन में कि भाई ये रास्ता बढ़िया है, इस तरफ चलना चाहिए। तो ये एक उसकी शुरुआत है उद्देश्य की। पर जैसे-जैसे हम इस हाँ, रास्ते में चलेंगे और हमको शांति मिलेगी और हाँ तो एक उस प्रकार का जी, तब क्या होगा, उद्देश्य दृढ़ होता चला जाएगा। उद्देश्य की जितनी हाँ, दृढ़ता होगी उतना ही साधन में प्रगति होगी। जी, उद्देश्य कच्चा रहने से क्या तो होता है, अभी साधक इसकी कई चिंता बार करने की फिसलता है। ज़रूरत नहीं है ना कि उद्देश्य नहीं, ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छा, समझना है हाँ, कि हमारा उद्देश्य कच्चा रहता है तो कई बार क्या है कि अभी सत्संग का समय हो रहा है, लेकिन कोई हमारे पास कोई ऐसा प्रस्ताव आ गया कि अभी थोड़ा वहाँ पर सबके साथ में पार्क में घूमने जाना है, तो फिर हम उधर निकल जाते हैं कि चलो सत्संग कल कर लेंगे। ये थोड़ी उद्देश्य की कच्चाई रहने से है, नहीं तो जो उद्देश्य इसका दृढ़ होता है, वो तो ये कहता है नहीं, नहीं ये तो मेरा समय है, ये खाली नहीं है, अभी तो नहीं जा सकते। तो ये जैसे-जैसे उद्देश्य दृढ़ होता जाएगा, जैसे मैंने धन की बात कही, ये इसलिए कही कि हम लोगों का धन के विषय में ऐसी बात है, जहाँ धन मिलने की बात होती है तो वहाँ हम छोड़ देते हैं, ये तो कल ही कर लेंगे, चलो पहले धन कमाते हैं। तो अर्थ क्या है कि जिस तरफ हमारी दृढ़ता है उधर हम चले जाते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे जीवन में प्राथमिकता किस चीज़ की है, जिसको कहते हैं प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी है, वो जिसकी है वही हमारा उद्देश्य है। हाँ। तो मेरी समझ से ये बात आपको समझ में आई होगी। हाँ, डॉक्टर साहब मतलब मेरे को कहने मेरी का मतलब है कि अभी इसी में निरंतरता रखते-रखते वो दृढ़ निश्चय भी अपने आप ही आ जाएगा। क्योंकि जो आप हाँ, कह रहे हो ना कि इसको प्रायोरिटी तो इसी को दे रखी है, लेकिन वो ऐसी चाह नहीं है कि अभी इतना ऐसे डिज़ायर नहीं आई स्ट्रॉन्ग कि भी भगवान हाँ, मिलेंगे। बस अब ये पता है कि इस रास्ते पे चलना है, बस ये पता है। हाँ, तो ये सत्संग में अगर हम रहेंगे और भगवान की तरफ चलने की हमारी तेज लगन भगवान से ही मांगे कि हे प्रभु हमारा देखिए उद्देश्य अभी पक्का है नहीं, आप कृपा करिए। तो उद्देश्य की दृढ़ता की जो इच्छा है, भगवान से मांगना, ये भी उद्देश्य की दृढ़ता की एक इच्छा है। तो भगवान से मांग सकते हैं इस विषय में। जी, ठीक है। डॉक्टर साहब नाम प्रणाम। हाँ जी, ठीक है। प्रणाम। राम, राम। डॉक्टर साहब रुपयों के ऊपर बहुत महत्व दे रखा है और शुरू से जैसे बचपन से यही सीखा है, रुपया कैसे कमावे, रुपया चाहिए, रुपया रुपया भी हाँ, है और हाँ, ये भी समझ रहे हैं कि रुपया कुछ काम आने वाला तो नहीं है, मगर अभी क्या करें भाई, रुपये का मोह छूटता नहीं है। उसका इलाज बताइए हमको। तो रुपये का मोह छोड़ना है हमको, मगर हाँ। बात कब्जे में आती नहीं है। नहीं, ये आपने जो कहा है ना, रुपए का मोह छोड़ना है हमें, इस बात छोड़ना में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। और अब आप समझ लीजिए कि पहले जो हमारी स्थिति थी, सत्संग के बाद में वो स्थिति पहले से सुधरी है कि नहीं, ये बताइए। हाँ सुधरी है, पर वो दोहरा चढ़ना है, सुधरी है। बाकी तो इससे फिर सिद्ध हुआ, घूम के वापस वही चले जाते हैं। हाँ, इससे ये सिद्ध हुआ कि सत्संग में इतनी शक्ति है कि हमारे में सुधार आना शुरू हुआ है। अब हाँ क्या है कि ये थोड़ा सा बात हम अपनी तरफ से और इसमें दृढ़ता लाएं कि हमें तो जो वास्तव में कीमती चीज है उसकी तरफ चलना है। तो क्या होगा कि अपने उद्देश्य की दृढ़ता मनुष्य कर सकता है, ये पशु पक्षी को आप नहीं समझा सकते। और हमारे नहीं सर। कुसंग हुआ है पहले बहुत ज्यादा, कुसंग का ही हाँ प्रभाव है कि हमने यही समझा है कि रुपये से बढ़कर कुछ है ही नहीं। हाँ कलयुग रुपये में से तो बढ़िया। कलयुग में तो तुलसीदास जी कहते हैं, मात पिता बालक ही बुलावई, उधर भरे सोई धर्म सिखावई। माता पिता भी अपने बच्चों को पेट कैसे यही भरा सब। जाए, यानी धन कैसे कमाया जाए, बस यही सिखाते हैं।
तो पहले बहुत कुसंग हुआ है, इसलिए अब कुसंग को छोड़ करके और इस विषय में हमारी जो इच्छा हुई है कि भाई ये हमको अब इसको छोड़ना है, इस इच्छा को दृढ़ रखें और सत्संग अधिक से अधिक करें और भगवान से मांगना कि महाराज मेरे से छूट नहीं रहा है ये रुपए की हाँ लालसा, ये बात। आप कृपा करिए, तो बहुत जल्दी काम बनता है जी। हाँ, तो जल्दी बनाना है काम कि अभी पता नहीं कब तक जिएंगे, और हाँ, ऐसा शरीर का विचार करके जाते हैं कि ऐसा ऐसा हाँ करना है, वहाँ ऐसा देना है, वहाँ ऐसा देना है, और फिर जाके अरे यार इतना ही दोनों ज्यादा खाई जा रहे हैं। वो मन हाँ वापिस हाँ संकुचित हो जाता है। हाँ, ये वो कुसंग का बार बार प्रभाव है ना भाई। जिस चीज परमात्मा को से हमने प्रार्थना करें। महत्व जिस चीज को हमने ज्यादा महत्व दे दिया ना, फिर वो बार बार हमको आकर के परेशान करता है। इसका उपाय भी सत्संग ही है, बिनु सत्संग विवेक न होई। तो सत्संग में रहें और इस इच्छा को धीरे धीरे दृढ़ करें कि ये जो चीज जाने वाली है, नष्ट होने वाली है, जिसको छोड़कर हम जाने वाले हैं, और आज ही मर गए तो हमारी क्या दशा होगी, इस बात पर हाँ थोड़ा गंभीरता से विचार करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे तो ये ऐसी कोई कठिन चीज नहीं है, ये कोई असंभव तो है ही नहीं जी। ये विचार भी करते हैं और वो विचार आगे जाके फेल हो जाता है, फिर वैसे के वैसे वही रास्ते चले तो जाते आप हैं। तो भगवान से कहा क्या कि हे प्रभु देखो मैं बार बार फेल हो रहा हूँ, हाँ, आपके ये रहते बात नहीं, मेरी ये भगवान दशा से है। नहीं चाहिए। सत्संग में जाते हैं, सत्संग करते हैं, मगर वो बात आप जैसे कही वैसे भगवान को नहीं कहते हैं, ये तो गलती है। ऐसा एक बार प्रयोग करके देखें, दरवाजा बंद कर ले अकेले ही कमरे में भगवान के सामने और रो करके ये प्रार्थना करें, महाराज ये मेरे छूट नहीं रहा है, मैं करूं क्या। तो अब देखिए बड़े चमत्कार होते हैं, ऐसा मैंने संतों से सुना है जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे जी मेरे मन प्रणाम। में बहुत आ रही है, ऐसा छूटता ही नहीं है, और चाहते हैं, सत्संग करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर फिर भी जाकर के फिर हाथ पीछे हट जाता है। अरे तो मैं ठीक है, बोला अपन कल मर जाएंगे और फिर रह जाएगा। आज ये प्रयोग करके देखिए जी। डॉक्टर साहब बहुत महाराज जी बढ़िया ब्रह्मास्त्र बता दिया आपने, बहुत बढ़िया प्रयोग है ये भगवान को यही पुकारना। उपाय है। महाराज जी और- महाराज जी यही मेरी कंडीशन है, लेकिन प्रयास हाँ, पूरा कर रहा हूँ, ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, यही मेरी कंडीशन है। राम राम। अब भक्त भगवान से की हुई प्रार्थना, जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में पहुंच जट ही जाए, महाराज जी बराबर कहा करते थे ये बात। बहुत बढ़िया बात है, छूट जाए, भगवान छुड़ा दे। हाँ भगवान मगर जरूर ये छुड़ाते हैं, इसी के लिए हमको मनुष्य बनाया है, जरूर छुड़ाते हैं राम जी। राम अजीत महाराज जी, जी, ये जो सच्चा, और इसमें क्या, जैसे कमरा बंद कर लो, भगवान के सामने रो या बोलो, उसमें सच्चा और नहीं सच्चा कैसे मालूम पड़ेगा महाराज? भाई सच्चा और नहीं सच्चा का अर्थ तो इतना ही है कि हमारे हृदय के अंतिम कोर से ये आवाज निकले, बस इसी को भगवान सच्चा मान लेते हैं। भगवान ने तो यहाँ तक कहा है, कोई नकली भी प्रार्थना करेगा तो मैं उसको असली बना दूंगा, आप करो तो जय हो, सही। जय हो, जय हो। बहुत परमात्मा दयालु है। हाँ बहुत दयालु है, बहुत दयालु। बहुत सुंदर महाराज जी, दयालु। बहुत सुंदर, सच में। जी प्रणाम। डॉक्टर साहब वो श्लोक कैसे है, सकृत देव प्रपन्नाय? डॉक्टर साहब आप बताते हो ना, सकृत देव प्रपन्नाय, दोनों हाथ उठा हाँ करके कैसे? हाँ, सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार कह दे, बस एक बार कह दे। तो एक बार। इसके ऊपर तो घटना महाराज जी सुनाया करते थे कि वो एक व्यक्ति था, वो कलकत्ता में गोविंद भवन के नीचे से निकलता था कई बार, तो वो ऊपर से कीर्तन की आवाजें आती, तो वो मन में सोचता था ये क्या टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और क्या ये ढकोसलों में पड़े हुए हैं ये लोग सब अंधविश्वासी, ऐसे ही सोचते थे। तो एक दिन उधर से निकलते निकलते और फिर वो चला गया वो रामचंद्रपुर, जहाँ पर वो चैतन्य महाप्रभु का वो नवद्वीप में, तो वहां नवदीप। पर हाँ कोई, हाँ। हाँ वहां पर कोई सत्संग हो रहा था। तो सत्संग की एक बात उसके कान में पड़ गई कि अगर कोई हाथ ऊपर उठा करके और भगवान के सामने कह दे हे भगवान मैं आपकी शरण हूं, तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। तो उसने सोचा इतना तो हम कर ही सकते हैं, तो वो अब हाँ, कमरे में गया
और भगवान के चित्र के सामने हाथ ऊपर उठा के बोला, हे प्रभु मैं आपकी शरण हूं। अब भगवान ने वो तो इतना कह के बस वही बात सुनी थी, इतना कह दिया। फिर वो गोविंद भवन के जब वापस कलकत्ता आया, गोविंद भवन के सामने से निकलता था तो एक दिन मन में आई, जाके ऊपर देखें तो सही क्या हो रहा है। तो फिर सत्संग में लग गया और बहुत ही अच्छा साधक हो गया। जी ये अच्छी बात, एकदम बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया। राम जी, डॉक्टर साहब राम राम जी। राम राम। मेरे से या घर में या बाहर कोई क्रोध वाली बात करता है तो मैं तो उसे इतना कोई जवाब ही नहीं दे पाती। इतनी हंसी आती है कि कोई जवाब ही मेरे पास नहीं, उसको इतनी हंसी के मारे कोई जवाब ही नहीं आता। उनके ऐसे क्यों होता है, हंसी क्यों आती कोई क्रोध की वाली बात। भगवान की आप पर कृपा है बहुत बड़ी, ऐसा होना बहुत ही सौभाग्य की बात है। कोई घर में भी कह दे, बाहर वाले कोई कह दे कि जैसे ये झूठ बोलती, तो हम तो ये कहते हैं भगवान की निगाह में झूठ नहीं बोलते, हम आप लोगों की निगाह में झूठ बोलते हैं। लेकिन आप पर उसे भगवान की कृपा है। जवाब नहीं दे पाते, हंसी इतनी आती, हंसी क्या है, कोई जवाब ही मेरे पास नहीं रहता है। जवाब देने की जरूरत ही नहीं, हंसी आ गई ना, ये जवाब ही है उसको। हंसी आना ही जवाब है। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम। डॉक्टर साहब मन में मेरी बात आई, जैसे हमें कोई अपने घर से निकले ट्रेन पकड़ना है, 1 घंटे के समय हमारे पास में काफी विघ्न बाधाएं पड़ती हैं, बीच में उन सब बातों को इग्नोर करते हैं, इसलिए इग्नोर करते हैं कि हमारी ट्रेन न छूट जाए। तो इसी तरीके से जीवन यात्रा के अंदर में भी इन सब विघ्न मान के इनको त्याग कर दे तो हमारी डेस्टिनी बड़ी आसान हो जाएगी। राम राम। हाँ, उद्देश्य हो गया ना, मेरे को तो ट्रेन पकड़नी है, उद्देश्य की दृढ़ता हो गई ना। अब चाहे कितनी विघ्न बाधा है, सबको पार करके और वो पहुंच जाता है, उधर दृष्टि नहीं डालता। यही उद्देश्य की दृढ़ता है। जी नामना वो ट्रेन वाला तो क्या है कि वो पक्का उद्देश्य लगता है, लेकिन ये भगवान वाला इतना पक्का नहीं लगता है। नहीं लगता इसलिए नहीं है कि हमने अभी तक जितनी ट्रेन को जितनी महत्व दिया उतना महत्व भगवान को नहीं दिया, जितना महत्व रुपयों को दिया उतना महत्व भगवान को नहीं दिया। ये तो हमारी भूल है ना। और मनुष्य ही दे सकता है, पशु को आप समझा सकते हैं क्या? अभी मौका है, मनुष्य शरीर में सांस आ रहा है, जब तक मौका है, श्वास बंद हुआ और फिर राम राम चलो। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब राम राम जी। राम राम। डॉक्टर साहब मेरे से एक बार ऐसा हुआ, एक फाइल थी मेरी, मैंने फैसला होने के बाद रिकॉर्ड रूम में जमा करा दी और उसके बाद वो फाइल गुम हो गई। ढूंढने के लिए मैं गया, बार बार नहीं मिला, मेरे खिलाफ डिपार्टमेंटल चालू हो गई, नोटिस आ गए। मैं घर से शालिग्राम भगवान को साथ लेकर गया, हे ठाकुर जी आपको तो मालूम ही है, आप कृपा करो। तो भी वो फाइल नहीं मिली, मैं हताश होकर अपने पास आ गया। इस बीच में मेरा ट्रांसफर भी हो गया, तो फिर मुझे ट्रांसफर होने के बाद अपने आप आया, अरे वो फाइल मिल गई। मैं कैसे, कहा कि एक रिकॉर्ड कीपर ने जमा नहीं कराई, अपने घर ले गया और उसके घर पे छापा पड़ा और बहुत सारी फाइलें मिल गई, आपकी फाइल भी मिल गई उसमें। तो शालिग्राम भगवान ने ऐसी कृपा करी जान छूट गई। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान तो खुद खड़े होकर के फाइल ला करके दे दे में, ऐसी बात है। भगवान पे दृढ़ विश्वास। हाँ, भगवान पे दृढ़ विश्वास हो तो बहुत कुछ होता है, सब कुछ। जी महाराज जी, जो है स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि उद्देश्य बनाना नहीं है, उद्देश्य को पहचानना है। भगवान ने उद्देश्य बना करके मनुष्य शरीर दिया है, केवल उसको पहचानना है, बनाना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे भी और एक ऊंची बात यह है कि भगवान का उद्देश्य है ये कि इसका कल्याण हो। तो अब और क्या चाहिए? अपने को तो खाली भगवान का दिया हुआ उद्देश्य ही पहचानना है। महाराज जी बोलते हैं भगवान का ये संकल्प,
भगवान की कृपा से बहुत जल्दी काम हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो इतने में काम हो हम जाएगा। यहाँ मिला दिए, बस हम यहाँ मिला दिए। स्वामी जी महाराज राम का राम। एक 4 जनवरी 91 का एक प्रवचन है, मनुष्य जी। जन्म का महत्व। तो उसमें स्टार्टिंग में ही एक प्रश्न किया है साधक ने, होने से संसार से आसक्ति का अभाव हो जाता है, तो परमात्मा की तरफ चलने का निश्चय कैसे हो महाराज जी। हाँ। तो महाराज जी ने यही बात कही कि वे निश्चय तो ऐसे हो कि मनुष्य जन्म का मतलब क्या है, कि भगवान ने मनुष्य शरीर दिया और जीव ने लिया, तो उसका देने और लेने का मतलब क्या है, इस तरफ ध्यान देना है। जब इस तरफ ध्यान दोगे तो आपका उद्देश्य क्या बनेगा, कि अपना कल्याण करना, यही तो उद्देश्य बनेगा, और क्या उद्देश्य बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अपन जो गीता पढ़ रहे हैं, अपन जो गीता पढ़ रहे हैं, हाँ अजय जी भाई जी, हमारे मैं कह रहा हूँ सीकर में कि एक नारायण लाल जी माथुर थे। हाँ। वो क्लर्क थे। 75 में इमरजेंसी में वो ऑपरेशन का चला, उनके 2 बच्चियां थी, तो का कराओ 2 या 3 तो वहां सत्संग चल रहा था स्वामी जी महाराज का। तो वो जयपुर में वहां चले गए, तो क्या मेरे को भरोसा ही नहीं था, मेरे खुद की उनकी कही हुई बात। अब तो उनका शरीर नहीं रहा, लेकिन वो स्वामी जी ने बुलाया उनको, और वो उनका देख करके अभिलाषा उनसे बात करी कि मैं क्या करूं, कि मैं तो नौकरी तो छोड़ नहीं सकता, और मेरे बच्ची हैं, 2 बच्ची हैं, क्या करूं मैं, ऑपरेशन। बोलो कि नौकरी से ही कोई सब के किसी के नौकरी नहीं है, उसका पालन पोषण नहीं करता, क्या सरकार ही करती है क्या सबका पालन पोषण। तो क्या वो बात जच गई, फिर वो उनको नहीं कराया। 5 लड़कियां हैं उनके, 1 बच्चा हुआ फिर, और सब अच्छे अच्छे पोस्ट में है, और कुछ नहीं बिगड़ा उनका, कोई न तो नौकरी गई, न कोई इंक्रीमेंट रुका। और अब उनका ऐसा संतों की कृपा, भगवान की कृपा, तो ऐसे विश्वास करने से तो ऐसा हो ही जाता है। राम राम। बिल्कुल, विश्वास हो जाए तो सब काम हो जाए। 5 नहीं 6 हैं। विश्वास है तभी तो नारायण नारायण, विश्वास है हाँ, तभी राम तो राम। जुड़े वो महाराज जी। बच्चियों में से पंडित जी, डॉक्टर साहब, वो बच्चियों में से 2 बच्चियां जुड़ी है इस लिंक में माथुर हाँ, साहब की। सत्संग में जो रहती हैं, हाँ, दूर जुड़ती। हाँ, उमा बोल रही थी क्या बच्ची? मैं ये बोल रही थी कि 5 नहीं हम 6 हैं, एक भाई है। अच्छा 6 लड़के के, अच्छा जय मुझे हो, याद जय नहीं हो। रहा। 6 लड़कियां हाँ एक भाई। सॉरी, हाँ 6 लड़के हैं, हाँ, बिल्कुल और सत्संगी सब हैं। बिल्कुल। उनकी आती है कई बार, अच्छे सत्संगी थे, उन्होंने बहुत, उनसे मिला हमें तो। बहुत बताते थे, बहुत बताते थे। ये सरला शर्मा जी, आपने म्यूट खोला है, कुछ पूछना है क्या? अच्छा, वो तो ओम प्रकाश जी आप ही बोल रहे थे क्या इसमें? अच्छा, ठीक मैंने है, पूछ लिया। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो बार बार मैंने सोचा कोई और हो गया। ठीक है, हाँ जी, और कोई बात हो तो वो देखो पूछ। प्रणाम डॉक्टर साहब। जैसे घर में माता पिता और या और कोई आजू बाजू में ऐसे कोई पहचान के जो एकदम नियर डियर ऐसे भगवान जी की गीता या भगवान का कुछ करते हैं, तो उसका निश्चित रूप से बच्चों पे प्रभाव आता है क्या डॉक्टर साहब? ये जैसे ये मैं अनुभव कर रही हूँ। बिल्कुल आता है, क्योंकि डॉक्टर ज्योति अग्रवाल अभी जुड़ी है शायद से, कल परसों मेरी उनसे बात हो रही थी। मैं बोली डॉक्टर है और इतनी गीता में प्रवेश है, वो कह रही थी मुझे फोन पे, और मैं मेरे लिए भी सेम ही बात लागू होती है समझो। तो वो कह रही थी कि मेरी माताजी 5 बजे स्तुति प्रार्थना का सत्संग सुनती थी। मैं बोलती थी मम्मी क्या ये कुछ समझ नहीं आता, ये बाबा जी आपके क्या बोलते हैं, कुछ समझता नहीं है। और बोले दीदी देखो मेरे को सब गीता भवन का ही रास्ता सब मिल गया, इतने अच्छे अच्छे संत मिल रहे, इतनी इतनी सारी सामग्री मिल रही है। तो मैंने कहा ये हम समझे नहीं भले से, लेकिन बचपन में, लेकिन हमको फिर वो प्रसाद मिल जाता है। हाँ बिल्कुल। सत्संग का, आपने सत्संग में जुड़ गए तो बीज पड़ गया, और आपके बच्चों में भी वो बीज पड़ गया। अब वो कभी न कभी उद्धार करेगा जी। और अगर पहले चेत जाए तो पहले ही काम हो जाए। जी डॉक्टर साहब, तो हम बच्चों को भी हमको सिखाना बोलना घर में, भले ही वो बच्चों को, क्योंकि डॉक्टर साहब पिछले साल मैं गीता भवन गई थी, तो मेरी बच्ची सी ये है, तो वो बोली अंदर वो स्वामी जी महाराज के कमरे में मैं दर्शन करने गई, वो कैलाश भैया बोले
कि ना बच्ची को भी अंदर ले आओ, तो वो बोली महाराज मम्मी महाराज जी है क्या अंदर? मैंने कहा नहीं महाराज जी नहीं है, आओ दर्शन करेंगे। वो आई नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन वो कैलाश भैया ने आइडिया से बोलो देखो बेटा इधर गंगा जी, यहाँ से स्वामी जी महाराज दर्शन करते थे, तो वो जबरदस्ती हम आइडिया से उसको कमरे में लेकर गए। तो मेरा ये बोलना है कि हम लोगों को भी अपने बच्चों के लिए प्रयत्न इस तरह से कुछ उनको वाइब्स मिले, हम घर में करें तो उनको कुछ प्रभाव मिले, ये बहुत अत्यंत आवश्यक हो गया डॉक्टर साहब ने। बिल्कुल बिल्कुल एकदम, कि ये तो बहुत इसका बड़ा भारी प्रभाव है। मेरे लिए कहा करते थे स्वामी जी महाराज कि ये अपने माँ की गोदी में रहता था जब सत्संग सुनती थी इसकी माँ, इसको गोदी में लेकर। तो मुझे तो ये बात याद नहीं है, पर महाराज जी कहते थे, तो उसका प्रभाव मेरे जीवन में बहुत है। जी डॉक्टर साहब, तो ये आज के जनरेशन में ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम भी कुछ करते रहे तो बच्चे देखें, आचरण से सीखें। अवश्य अवश्य, जी डॉक्टर साहब प्रणाम। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप देखो अभिमन्यु है, माँ के गर्भ में ही उस पे इतना प्रभाव हो गया, और प्रहलाद जी हैं वो माता के गर्भ में राक्षस के यहाँ थे, फिर भी उनकी कितनी उन्नति हुई। तो ये बीज है, ये बीज पड़ता ही है। आप रोज पाठ पूजा करते हैं, चाहे बच्चे नहीं करते हैं, पर उनके ऊपर वो अदृश्य प्रभाव पड़ता ही है। आप नाम जप करते हैं, बच्चे कहते हैं क्या महाराज जी है राम नाम। राम प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। यहाँ पे ना मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर नितिका सोपती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। वो हाँ जी। वर्चू बेबी गर्भ संस्कार पे थीसिस कर रही हैं। तो अच्छा वो ये प्रूव करके, मतलब वो क्योंकि अपने मेडिकल साइंस में तो आपको शोध प्रेजेंट करनी पड़ेगी। हाँ तो बिल्कुल। वो वर्चू बेबी में वो यही बात प्रूफ कर रही है कि गर्भ संस्कार होते हैं, और कुछ माताओं को वो लेती है जिसमें वो उनको मतलब इसी तरह की स्पिरिचुअल चीजें सिखा के फिर उन बच्चों को फॉलो कर रही है। तो वो बच्चे काफी शांत पाए गए, पर जब तक 10-15 साल की स्टडी नहीं हो पाएगी तब तक वो पब्लिश नहीं कर पाएंगी। तो मैं हाँ भी कोई अपने सब बात नहीं है, पेशेंट्स को पर ये कहती हूँ कि गर्भ संस्कार है और जरूर हाँ है। हाँ बिल्कुल है। अपने शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार से लेकर के और जीवन में इतने सारे संस्कार है, सब साइंटिफिक हैं। और अब तो खैर ये प्रूव हो ही जाएगा जब वो कर रही हैं इस पे तो, और ये आपको रिजल्ट आ ही रहे हैं कि वो बच्चे बहुत हाँ शांत हैं तो औरों के मैं भी बजाय। हाँ वो जो लेडीज होती है वो भी लेबर जब प्रसव पीड़ा के समय वो शांत रहती है, और उनके बच्चे और बच्चों से कंपैरिजन में शांत है। तो वो जब 10 साल के हो जाएंगे बच्चे, उसके बाद वो एक स्टडी रिप्रेजेंट करेगी फिर हाँ हाँ ठीक है, वो कि जरूर गर्भ पॉजिटिव संस्कार रिजल्ट है आएगा। जो अभिमन्यु ने सीखा था। आएगा। स्वामी जी महाराज हाँ कहते ही थे हाँ हमारे परिवारों में, हमारे तो पिताजी और माताजी और इन सब से स्वामी जी महाराज का सीधा ही ऐसे संवाद था। तो वो महाराज जी कहा करते थे कि अपने बहुओं को और सबको जब से गर्भाधान हो जाए तब से भागवत सुनाओ, तो इनको भागवत में रहने से इनके जीवन में वो प्रभाव आएगा। तो अभी भी हमारे घरों में ये बात चलती है कि जब गर्भाधान हो जाए तो उनको सत्संग में विशेषता से बिठाओ, गीता में विशेषता से बिठाओ, भागवत की जहाँ कथा हो वहाँ विशेषता से बिठाओ। और कहीं कहीं तो ये भी प्रबंध है कि 9 महीने तक उनको 1 घंटा रोजाना उस बहू को ये सत्संग में और ये पाठ में इनमें बैठना होता है। तो ये अगर हो तो बहुत बड़ी बात है। जी महाराज जी राम राम। राम राम। महाराज जी हम लोग तो संत महात्मा के आदेश में जी हम यहाँ मिला रहा हूँ, तो हम लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चिंता करने से तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम सत्संग में रहें तो जैसे गंगा जी में पड़े पड़े जो पत्थर हैं वो कुछ नहीं करते लेकिन फिर भी गोल हो जाते हैं। पर हमें इसमें संतोष नहीं करना चाहिए कि चलो हम तो सत्संग में पड़े हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें तो सत्संग की बातों को जीवन में उतार करके और जल्दी से जल्दी आत्मज्ञान अथवा भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। ये अपना एफर्ट में कमी नहीं आनी चाहिए। जी जी हम तो लगे हुए हैं महाराज जी, हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग का तो जीवन का हाँ बहुत उद्देश्य बढ़िया यही बहुत रहता बढ़िया बहुत बढ़िया। इसमें उत्साह को बढ़ाते रहें और
जब तक भगवान के साक्षात्कार नहीं हो जाए तब तक संतोष नहीं करना। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। साधन सुधा सिंधु पुस्तक में एक लेख है जी। भक्त और आदर्श संतान कैसे हो। अभी गर्भाधान संस्कार की बात चल रही थी, बच्चों की बात चल रही थी, तो वहां पर एक लेख है महाराज जी का, भक्त और आदर्श संतान कैसे हो। तो वो पढ़ने की चीज है, तो जो इसमें अभी बातचीत चल रही थी तो उसको पढ़ सकते हैं। क्यों भैया, थैंक यू। और अपने जो गीता जी पढ़ रहे हैं, अभी उद्देश्य की बात चल रही थी, पहले अपन गीता जी पढ़ रहे हैं, तो अर्जुन का मूल प्रश्न क्या है। सबसे पहले अपने को इस पे दृष्टि रहनी चाहिए कि अर्जुन का मूल प्रश्न क्या है, भगवान से प्रार्थना क्या है, और उसके उत्तर में ही भगवान सारी गीता बता रहे हैं। तो उसमें केवल कल्याण का ही उद्देश्य है, और गीता में क्या चीज, तो कल्याण का उद्देश्य तो पहले बनना ही चाहिए। उस उद्देश्य के बनने से फिर महाराज जी की बातें और भगवान की बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, पकड़ में आएंगी, धारण होंगी, तो उसकी तो बहुत जरूरत है। नारायण। काम करो। तो सुरेश जी समय हो गया, क्या करें? हाँ समय हो गया, अब तो मत भजन सुनना का हो गया, चर्चा भी काफी